हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं शिक्षा क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आपको बता रहे हैं चट्टान। चट्टान किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है चट्टानें और कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, उनके उदाहरण क्या है, कि आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टानों के उदाहरण क्या हैं और उनकी विशेषता क्या है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि चट्टान किसे कहते हैं। तो चट्टान किसे कहते हैं तो सबको पता होगा कि चट्टानें होती क्या है। तो हम बस पढ़ेंगे कि चट्टान के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम। तो चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। तो वो कौन कौन सी है चट्टानें? तो है आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरित या कायंत्रित चट्टान। कायंत्रित चट्टान को ही हम लोग क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और इसमें ये भी पढ़ेंगे कि आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टानें होती क्या है और इनमें अंतर क्या है इन दोनों में, और आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टानों के उदाहरण क्या है और इनकी विशेषता क्या है। तो आगे देखिए, हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आग्नेय चट्टान होती क्या है। तो ज्वालामुखी के लावे के जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो हमने आपको छोटी सी डेफिनेशन बताई है सिर्फ समझाने के लिए कि ज्वालामुखी के लावे के जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। अब जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं चट्टानों से वो हम आपको बताएंगे कि आग्नेय चट्टान की ये है कायंत्रित रूप। तो इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे ग्रेनाइट है तो ये अपसादी चट्टान है कि आग्नेय चट्टान है, और ग्रेवो है तो ये भी कौन सी आग्नेय चट्टान है कि अपसादी है। तो ग्रेनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट और बिटुमिनस कोयला, तो ये सब क्या है? आग्नेय चट्टान की ही रूप है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आग्नेय चट्टान के कायंत्रित रूप। जो कायंत्रित रूप है उन्हें पढ़ रहे हैं हम। तो ये इसी का तीसरा टाइप था कि चट्टानें 3 प्रकार की होती है। तो उसी में जो कायंत्रित रूप है उसे हम बताएंगे अभी। तो इसी के आग्नेय चट्टान की जो कायंत्रित रूप है वो देख रहे हैं हम लोग। तो ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट का कायंत्रिक रूप क्या है? नीस्ट। और ग्रेवो तो ग्रेवो का क्या है? सरपेंटाइन है। और बेसाल्ट है तो बेसाल्ट का क्या है? शिस्ट है। और बिटुमिनस कोयला तो यानी कि इसका क्या है? हीरा और ग्रेफाइट है इसका। अब इसके उदाहरण कौन कौन से है? तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है सिल्ट, डाई और लिपोलिथ। ये सब क्या है? आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि सिल कौन सी चट्टान है? तो आपको बताना होगा आग्नेय चट्टान है कि अपसादी है या फिर कायंत्रित है। तो आंसर क्या होगा इसका? सिल। तो सिल का क्या होगा आंसर? आग्नेय चट्टान। अब हम देखेंगे कि अपसादी चट्टान किसे कहते हैं और कायंत्रित चट्टानें कौन सी होती हैं। तो हमने आग्नेय चट्टान के बारे में क्या बताया आपको कि ज्वालामुखी के लावे के जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। और इसके आग्नेय के कायंत्रिक रूप कौन कौन सी आग्नेय चट्टान की? तो ये ग्रेनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट और बिटुमिनस कोयला, ठीक है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए? सेल, डाई और लिपोलिथ। अब हम देखेंगे कि अपसादी चट्टान किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अपसादी चट्टान किसे कहते हैं और अपसादी चट्टान के कायंत्रिक रूप कौन कौन से होते हैं पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपसादी चट्टानें होती क्या है। तो इनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं से हुआ है और यह विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है वो यानी कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, तो अपसादी चट्टान से ही क्या है? खनिज तेल और पेट्रोल निकाला जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसादी चट्टान। तो क्या होगी इसकी परिभाषा? इनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं से हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं? अपसादी चट्टान। और क्वेश्चन क्या आता है कि यह विश्व में क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा फैली हुई है। तो कौन सी चट्टान है? तो कौन सी है वो? अपसादी चट्टान है। अब अपसादी चट्टान के कायंत्रिक रूप कौन कौन से होते हैं? तो ये तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और लिग्नाइट कोयला। तो जो चूना पत्थर है वो किसका बना होता है? तो वो संगमरमर का होता है। तो इसका कायंत्रिक रूप है संगमरमर। और बलुआ पत्थर यानी क्वार्टाजाइट में होता है जी। और लिग्नाइट कोयला जो एंथ्रासाइट कोयला होता है। तो लिग्नाइट कोयला यानी एंथ्रासाइट कोयला। और जो एंथ्रासाइट कोयला होता है यह बहुत महंगा होता है और इसमें क्या होता है? इसका ऊष्मीय मान भी सर्वाधिक होता है। तो हमने आपको क्या बताया? अपसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान के बारे में बताया। अब इसमें अंतर समझेंगे कि अपसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान
चट्टान के अंतर क्या होते हैं। हम देखेंगे आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टान की विशेषताएं या फिर अंतर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इसमें जल नहीं पाए जाते हैं। तो आग्नेय चट्टान में क्या है, जल भी नहीं पाया जाता है और होल नहीं पाए जाते हैं और लेयर नहीं पाए जाते। होल यानी कि होल को हम कहते हैं छिद्र, तो यानी कि छिद्र नहीं पाए जाते हैं इसमें। और लेयर, लेयर यानी परत, तो परत भी इसमें नहीं पाई जाती है। और इसमें क्या है, अपसादी में ये सारे पाए जाते हैं, तो इसमें जल भी पाया जाता है, होल भी पाए जाते हैं और लेयर भी। तो होल को क्या कहते हैं, छिद्र, तो यानी छिद्र भी पाए जाते हैं इसमें। और लेयर यानी परत भी पाई जाती है। और अपसादी चट्टान को हम लोग जैविक चट्टान भी कहते हैं। और इसमें आग्नेय चट्टान यानी आग्नेय से लिखा है यहाँ पे, तो ना है, तो ना में ना का क्या मतलब हो गया कि नहीं पाए जाते। तो इन सब में क्या है, नहीं पाए जाते, इसमें जल नहीं पाया जाता है, होल नहीं पाए जाते और लेयर नहीं पाए जाते। अब हम पढ़ेंगे कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं। तो आग्नेय और अपसादी चट्टानों के रूपांतरण से ही क्या होती है, कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। तो ये दोनों आग्नेय और अपसादी चट्टानों के रूपांतरण से ही क्या होती है, कायांतरित चट्टानें होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को ही मिला के आग्नेय और अपसादी चट्टानें जो दोनों मिलकर होती है, इन्हीं को हम लोग कायांतरित चट्टानें कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए, जैसे कोयला, ग्रेफाइट, कांच। तो ये सब क्या है, कायांतरित चट्टानों के उदाहरण। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।